ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अब आगे भागवत में वर्णन किया है कि महाराज पृथु ने जो अनेकों प्रकार के यज्ञ कर रहे थे और 100 यज्ञ करने का संकल्प लिया था, तो भगवान भी वहाँ पर पधारे थे, अनेकों देवतागण भक्तगण सब पधारे थे और पृथ्वी कामधेनु के रूप में सभी प्रकार की जरूरतें प्रदान कर रही थी। तो महाराज पृथु भगवान अधोक्षजा उनकी कृपा के ऊपर निर्भर होकर के ये सारे यज्ञ कर रहे थे। और जब इस प्रकार से वो यज्ञ कर रहे थे, उनका ऐश्वर्य, पृथ्वी का ऐश्वर्य दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तो मतलब अगर हम भी भगवान के संतुष्टि के लिए कलयुग में संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो पृथ्वी का ऐश्वर्य जरूर बढ़ेगा और दिन प्रतिदिन वो ऐश्वर्य की केवल वृद्धि होगी। जो हम लोग अनेकों प्रकार के उतार चढ़ाव देखते हैं संसार में, कभी इकोनॉमी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है, कभी भाव बहुत बढ़ जाते हैं, कभी बिल्कुल सस्ते हो जाते हैं। तो अनेकों प्रकार के जो उतार चढ़ाव हम देखते हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो जब इस प्रकार से पृथ्वी का वैभव बढ़ने लगा तो इंद्र देवता जो है उनकी ईर्ष्या बढ़ने लगी, क्योंकि पृथ्वी तो पृथ्वी है, स्वर्गलोक का ऐश्वर्य तो स्वर्गलोक का है, इसलिए तो उसे स्वर्गलोक कहा जाता है, क्योंकि वहां का ऐश्वर्य पृथ्वी से हजारों गुना ज्यादा है। लेकिन महाराज पृथु क्योंकि वो भगवान के ऊपर निर्भर हो करके उनकी संतुष्टि के लिए ये सारे यज्ञ कर रहे थे, पृथ्वी का वैभव अब स्वर्गलोक से भी ज्यादा बढ़ गया था। तो मतलब हमें स्वर्गलोक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर हम पृथ्वी के ऊपर बैठ करके भी भगवान की संतुष्टि के लिए यज्ञ करें, संकीर्तन यज्ञ करें। तो अब इंद्र की ईर्ष्या जो है बढ़ रही है, उससे सहन नहीं हो रहा है कि महाराज पृथु के अंतर्गत में, उनके अधीन में पृथ्वी का ऐश्वर्य इतना बढ़ रहा है। तो उसने जो है बाधा प्रकट की, बाधा डालने का जो है उसने कार्यक्रम बनाया। तो भगवत स्वयं भगवान वहाँ पर है, प्रकट है, लेकिन इंद्र देवता जो है उनके मन के अंदर में ईर्ष्या जागृत है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त नहीं है। देवता हैं, वो भी भक्त हैं, लेकिन शुद्ध भक्त नहीं है। उनके मन के अंदर में भी अनेकों प्रकार के भौतिक काम वासनाएं, लोभ, ये सब है। तो इस श्लोक के अंदर में 3 जो शब्द हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं और उनका अर्थ समझना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। पहला जो शब्द उस श्लोक में बताया है उसमें भगवान को अधोक्षजा कहा गया है। भगवान विष्णु जिनकी कृपा के ऊपर
पृथु महाराज निर्भर होकर के यज्ञ करवा रहे हैं, उनको अधोक्षजा कहा है। अधोक्षजा का मतलब देखिए क्या होता है। अधाकृत ज्ञानम इति अधोक्षजा, मतलब भगवान जो हैं उनके रूप को इन आँखों के द्वारा, इस मन के द्वारा, हमारी इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन वही भगवान प्रेम के कारण, भक्ति के कारण पृथु महाराज के सामने प्रकट हुए। तो भगवान का भक्त भक्ति के द्वारा अधोक्षज जो भगवान, उनके दर्शन कर सकता है। अन्यथा इन आँखों के द्वारा भगवान के दर्शन हम कहाँ कर सकते हैं? केवल भौतिक चीज हम लोग देख सकते हैं। इस मन के द्वारा भगवान को हम कहाँ पकड़ सकते हैं? इस बुद्धि के द्वारा भगवान को हम कहाँ समझ सकते हैं? लेकिन जब प्रेम भक्ति होती है तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं भक्त के सामने, और भक्त उनको जो है आमने सामने उनके दर्शन कर सकता है। इसलिए भगवान को अधोक्षजा बताया गया है। पृथु महाराज भगवान की कृपा के ऊपर, भगवान अधोक्षजा की कृपा के ऊपर आधारित होकर, निर्भर होकर के यज्ञ करवा रहे हैं। प्रश्न उठेगा, अरे भाई पृथु महाराज भी तो भगवान के अवतार हैं, लेकिन हमें समझना है, देखिए कौन से अवतार हैं? वो शक्त्यावेशा अवतार हैं, वो स्वयं भगवान नहीं है। उनके अंदर में भगवान की एक विशेष शक्ति है, लेकिन पृथु महाराज कभी भी उन्होंने अपना स्थान नहीं भूला कि मैं एक आम जीव हूँ, भगवान ने अपनी एक विशेष शक्ति दी है, फिर भी मैं भगवान अधोक्षजा की कृपा के ऊपर निर्भर हूँ। वो उन्होंने कभी भूला नहीं। तो ये भी हमें समझना है। कई बार हो सकता है कि भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर हो, कोई व्यक्ति उसके अंदर में विशेष ज्ञान हो सकता है, किसी के अंदर में विशेष शक्ति हो सकती है, लेकिन उसे अपना स्थान कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी शक्तियाँ मुझे भगवान की कृपा से ही प्राप्त हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान बन गया हूँ, तो ये हमें नहीं समझना चाहिए। तो ये दूसरा जो है हमें समझना है। और तीसरा, इंद्र के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया, भगवान इंद्र, भगवान तो विष्णु को बोला जाता है, कृष्ण को बताया जाता है, लेकिन कई बार जो अत्यंत, जिसके अंदर में भगवान की कुछ विशेष शक्ति होती है, उसे भी इस प्रकार से भगवान कहा जाता है। लेकिन अंतर हम देख सकते हैं, जो भगवान, जो आदि भगवान पुरुष हैं, भगवान विष्णु या कृष्ण जो है, उनके मन के अंदर में कोई मलिनता नहीं है। यहाँ पर हम देखते हैं इंद्र को भी भगवान कहा गया। क्यों? क्योंकि उनके पास में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है। तो जिसके अंदर में कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, कई बार उसे भी भगवान कह सकते हैं। तो लेकिन जो आदि पुरुष भगवान है, जो सर्वोत्तम पुरुष है भगवान कृष्ण, जो षड ऐश्वर्य पूर्ण है, उनका मन जो है बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है। उनके मन के अंदर में कोई भी भौतिकता का लेश मात्र भी नहीं है। ये हमें समझना है। तो इसलिए यहाँ पर अंतर है, देखिए, भगवान अधोक्षजा में और उनके शक्त्यावेशा अवतार पृथु महाराज में, या फिर इंद्र जो बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं उसके मन के अंदर में द्वेष की भावना जागृत हो गई। जब उसने देखा कि पृथु महाराज अनेकों प्रकार के यज्ञ करके बहुत ऐश्वर्यवान हो गए हैं, पृथ्वी का जो ऐश्वर्य है स्वर्गलोक से भी ज़्यादा हो गया है, तो उसके मन के अंदर में जो है ईर्ष्या जागृत हो गई, और उसने जो है इस यज्ञ के अंदर में बाधा डालनी प्रारंभ की। कैसे की? अब इंद्र को बताया जाता है शतक्रतु, इंद्र ने जो है 100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण किए हैं। तो अब इंद्र चाहता है
कि ये खिताब किसी को ना मिले, ये पोजीशन किसी और को ना मिले, ये मेरे पास में ही रहनी चाहिए, कि मैंने सेंचुरी मारी है, मैंने 100 यज्ञ किए हैं। अब पृथु महाराज ने 99 कर लिए हैं। जब वो 100वां यज्ञ करने वाले थे, जब वो 100वां यज्ञ करने वाले थे, उस समय में जो अश्वमेध यज्ञ के लिए जो अश्व था, अब इंद्र ने क्या किया, अपना भेष बदल लिया, अपने देवता का भेष बदल करके एक सन्यासी का वेश धारण कर लिया। बड़ी बड़ी जटा बना ली और जटा के साथ में जो है अपना वेश भी जो है देवता का वेश बदल करके भगवे कपड़े धारण कर लिए। लेकिन किस काम के लिए, देखिए ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। समाज के अंदर में सन्यासी जो होता है उसका स्थान वंदनीय होता है, क्योंकि उसने सारी प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर लिया है। उस त्याग की भावना के कारण उसे जो है भगवे वस्त्र वो पहनता है। तो ये जो है बड़ा ही आदरणीय होता है और वंदनीय होता है सन्यास का आश्रम। लेकिन यहाँ पर देखिए, इंद्र ने सन्यास के वस्त्र धारण कर लिए हैं, किस लिए? और वहाँ पर जो शब्द का प्रयोग किया गया है भागवत में, पाखंड, एक पाखंडी के रूप में उसने जो है, पाखंडी का मतलब क्या होता है, बाहर से गेरुए वस्त्र, सैफरन, भगवे जो है कपड़े पहन लिए, लेकिन मन के अंदर में तो कोई त्याग की भावना ही नहीं है। मन के अंदर में अभी भी भौतिक संसार से आसक्तियां हैं, मन के अंदर में छल है, चीटिंग प्रोपेंसिटी है कि भाई ये तो बड़ा अनेकों प्रकार से हो सकता है। देखिए, एक तो हो सकता है कि लोगों से आदर सम्मान प्राप्त करने के लिए, क्योंकि भारत के लोग तो जो है धार्मिक होते हैं। कोई सन्यासी व्यक्ति है तो उसका आदर सत्कार तो लोग करेंगे, उसको नमस्कार करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इसके कारण सन्यास के कपड़े पहन लेता है कि भाई मैं तो चपरासी हूँ, मेरा कौन आदर करता है, लेकिन भगवे कपड़े पहन लिए तो सब आदर करेंगे। तो आदर के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है भगवे कपड़े पहन लेता है कि लोग नमस्कार करेंगे, मेरे फॉलोअर बन जाएंगे, मेरे को माथा झुका करके प्रणाम करेंगे, तो ये पाखंड कहलाता है। इसे पाषांडी भी बोलते हैं, पाखंड भी कहते हैं। तो इसी प्रकार का पाखंड जो है इंद्र देवता ने प्रारंभ किया। और कहा जाता है सन्यासियों का ये जो पाखंड है, आजकल हम लोग देखते हैं कि लोग जो है अनेकों कारण से भगवे कपड़े पहन लेते, सब लोग नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं इसका दुरुपयोग करते हैं। दूसरा, लोग सोचते हैं कि भाई मैं अगर ऑर्डिनरी तरीके से भीख मांगूंगा तो लोग आजकल भीख नहीं देते हैं, तो भीख मांगने का ये भी एक बढ़िया तरीका है कि भाई सन्यासी लेकर के, डुगडुगी लेकर के मैं लोगों के घरों में जाऊं और कुछ एक आध मंत्र बोल दूं, तो लोग जो हैं धार्मिक हैं तो आराम से मुझे जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, आसानी से मेरा काम बन गया, और मैं जाकर के बाद में जो पैसे मिलेंगे उससे बीड़ी सिगरेट पी लूँगा, अपने काम वासनाएं भी पूरी कर लूँगा, पेट भी भर लूँगा, और सैफरन कपड़े पहन करके लोगों को ये दिखावा भी कर दूंगा कि भाई मैं तो भगवान की सेवा में लगा हुआ हूँ। ये भी पाखंड होता है। तो अनेकों प्रकार से लोग जो है पाखंड इस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये पाखंड कहाँ से प्रारंभ हुआ? कलयुग में हम देख सकते हैं ये इंद्र देवता से प्रारंभ हुआ। सबसे पहले उसने जो है बिना त्याग की भावना के, द्वेष के कारण उसने जो है अपने कपड़े, अपने ओरिजिनल कपड़ों का त्याग करके एक सन्यासी के भगवे कपड़े धारण कर लिए। और किस लिए धारण किए, उसका कार्य क्या था? एक मुक्त पुरुष की भांति मैं जाऊंगा यज्ञ में और कोई मुझे पहचानेगा नहीं। और धीरे धीरे उसने क्या किया, जो अश्व था 100वें यज्ञ के लिए, 100 यज्ञ के लिए, उस अश्व की चोरी करके चला गया
और आकाश में लेकर के अश्व को जा रहा है। अब अश्व यहाँ पर है ही नहीं, जो है अश्वमेध यज्ञ बिना अश्व के कहाँ से पूर्ण होगा, 100वां यज्ञ। तो वो तो लेकर के चला गया। अत्रि ऋषि ने देखा कि अरे ये तो पाखंडी है, सन्यासी के कपड़े लेकर के, ये तो पाखंडी के भेष में इंद्र लेकर के जा रहा है अश्व को। तो तुरंत उन्होंने जो है आकर के पृथु महाराज के पुत्र को बताया कि यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है उसका जो अश्व है, इंद्र जो है पहले तो अंतर ध्यान होकर के, मतलब किसी को दिखाई ना दूं, और दूसरा जो है वहाँ पर प्रकट होने के बाद में उसने भगवे कपड़े पहने हुए हैं और भगवे कपड़े लेकर के जो है आकाश में अश्व को लेकर के चला गया है। तो भगवत गीता में देखिए बताया है सन्यासी का असली मतलब क्या होता है। ये सन्यास का बिल्कुल दुरुपयोग है। पाखंड करके ईर्ष्या के द्वारा केवल कुछ भौतिक चीजों को, कार्यों को पूरा करने के लिए उसने जो है भगवे कपड़े पहने हैं। भगवे कपड़े का ये बिल्कुल दुरुपयोग है। कलयुग में तो बताया है कि व्यक्ति को सन्यास ही नहीं लेना चाहिए। केवल जो व्यक्ति, उसका मन शुद्ध हो चुका है, केवल वही व्यक्ति सन्यास लेने लायक है। अन्यथा हमें जो है प्रैक्टिकली सन्यास कलयुग के अंदर में वर्जित बताया जाता है। तो असली सन्यासी का मतलब क्या होता है आप देखिए। भगवत गीता में भगवान ने कहा है, जो अपने कर्म का फल त्याग करके केवल भगवे कपड़े उसने पहन लिए हैं मात्र, वो असली सन्यासी नहीं है। जो सन्यासी कुछ कार्य नहीं कर रहा है वो सन्यासी नहीं है। जो व्यक्ति कार्य करके भी सभी प्रकार के कार्य कर रहा है, लेकिन फलों के ऊपर सारे फल जो है अपने लिए नहीं, भगवान की सेवा में उसका प्रयोग कर रहा है, वही असली सन्यासी है। वही असली सन्यासी है। ये भगवत गीता में बताया है। तो और अब जो है इस कथा में क्या होगा, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।